मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालन में उन्नति एवं विकास के लिए साल 2012 में शुरू किए गए मध्य प्रदेश के पहले मत्स्य विज्ञान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में आंदोलन शुरू कर दिया है। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अधीन संचालित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को 4 वर्षीय BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की डिग्री दी जा रही है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि वह 4 साल की पढ़ाई कर डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन मत्स्य विभाग में फिशरीज की डिग्री की बजाय BSc जूलॉजी के छात्र छात्राओं को नौकरी में आवेदन की पात्रता देकर भरा जा रहा है। इससे स्पेशल मत्स्य की डिग्री वाले छात्र छात्राओं की डिग्री और औचित्यहीन होती नजर आ रही है। लिहाजा छात्र छात्राओं ने सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना देते हुए मांग की है कि मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य अधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 4 वर्षीय कोर्स BFSC किया जाए। इसके अलावा सहायक संचालक पदों की भर्ती MPPSC के जरिए हो और उसमें केवल BFSC MFSC को ही आवेदन करने की पात्रता रखी जाए। बिजली की कुर्बानी में आग लगेगी पानी में, अरे आग लगेगी पानी में, बिजली की कुर्बानी में हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, राइट जॉब, बिजली की कुर्बानी में आग लगेगी पानी में। हम सभी मत्स्य छात्र छात्रा यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं क्योंकि हमसे हमारा अधिकार ले लिया गया है। जो भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पे जो जितने भी मत्स्य विभाग में जितनी भी नौकरियाँ आती हैं वो उन्हीं के मत्स्य विभाग के छात्रों को, उन्हीं के BFSC के स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक MP में ही है जो मत्स्य विभाग है उनकी जॉब जो है वो मत्स्य के छात्राओं को ना देकर BSc जूलॉजी और बॉटनी इन लोगों के स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो ये हमारा अधिकार दूसरों को दिया जा रहा है। तो हम ये स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा अधिकार हमें दिया जाए वापस। और इसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे फिशरीज इंस्पेक्टर, इन सब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारा सिलेबस इंक्लूडेड नहीं है। आप मत्स्य विभाग का कोई भी परीक्षा ले रहे हैं और आप उसमें अगर मत्स्य विभाग के ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मत्स्य विभाग के ये इकलौते MP में कॉलेज होने का, सरकारी कॉलेज होने का क्या मतलब निकलेगा। आप उसमें हमारे मत्स्य के ही सिलेबस के क्वेश्चंस पूछिए और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BFSC स्टूडेंट्स को ही दीजिए, MFSC स्टूडेंट्स को दीजिए। वरना आप यहाँ से मत्स्य विभाग से लोगों को शिक्षित करके निकाल रहे हैं लेकिन उनको आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो इससे तो आप हमारा हक दूसरों को कैसे दे सकते हैं, जबकि बाकी सारे स्टेट्स में ये हक मत्स्य के छात्रों को ही दिया जाता है। तो हम भी अपना हक वापस मांग रहे हैं कि जब आपने मत्स्य विभाग कॉलेज खोला है तो हमें भी वो अधिकार दें कि हम भी डिपार्टमेंट में जाएं और इस क्षेत्र को आगे ले जा सके, क्योंकि ये ब्लू रेवोल्यूशन है। मत्स्य विभाग जो है तो वो इकोनॉमिक सेक्टर में GST में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और ये एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहाँ पर हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और सोनल चौरसिया और हमारे कौन छात्रों को नौकरी दी जाती है? जो हमारे विभाग में जो नौकरियां निकलती हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो BSc स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 3 साल में डिग्री करते हैं, जो जूलॉजी करते हैं, उनको दिया जाता है। जिनको मत्स्य का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, जो कि इस प्रोफेशनल डिग्री में कोई भी अपनी स्पेशल नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको दिया जाता है। जबकि हमारी जो BFSC की डिग्री होती है वो 4 साल की होती है और यहाँ हमें नॉलेज दिया जाता है स्पेशली मत्स्य विभाग के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में और इसका उत्पादन बढ़ाने के बारे में। लेकिन ये सब किस काम का? हम ये चाहते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितने भी डिपार्टमेंट में जॉब आते हैं, तो वो सारे के सारे BFSC स्टूडेंट्स को दिए जाए, MFSC स्टूडेंट्स को दिए जाए, ताकि हमारी ये डिग्री व्यर्थ ना जाए, 4 साल की मेहनत व्यर्थ ना जाए। और जो इसमें जो सिलेबस आता है एग्ज़ाम में वो फिशरीज़ का आना चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब जो कोटा आता है उसमें जो है कि अभी BFSC BSc वाले भी साथ में एग्ज़ाम देते हैं दोनों। तो जो BSc वाले हैं
उनको 75% कोटा दिया जाता है और हमें सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट में 25% का कोटा दिया जाता है, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो हमारा ये कोटा बढ़ाकर पहले 50% था, तो वापस उसको 50% किया जाए, ताकि हम भी उतने ही कारगर हों अपने ही डिपार्टमेंट में रहने के लिए, जो कि जिससे कि ज़्यादा की आप बीएससी और जूलॉजी वालों को ले रहे हैं हमारे ही डिपार्टमेंट में रहने के लिए। हमारी कुछ मांग है मुद्दों को लेकर, जैसे कि हमारे विभाग में जो जॉब निकलती हैं तो उनमें क्या होता है कि अदर जो लोग रहते हैं जैसे बीएससी जूलॉजी वाले, तो वो जॉब ले जाते हैं हमारी। हमारे पिछले लोग बोलते थे कि हमारे लोग कम हैं तो अभी ये नहीं कर सकते ओनली बीएफएससी, तो अब तो शायद 100-200 हो गए लड़के। और जो मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो एमबीबीएस करता है तो वो डॉक्टर बनता है, तो उसके लिए उनका जो क्राइटेरिया रहता है ओनली एमबीबीएस का जो टेस्ट रहता है वही दे सकता है ना, डॉक्टर वही बन सकता है। तो फिर हमारे में क्यों है, जबकि अदर स्टेट में हो गया ओनली बीएफएससी। अदर स्टेट में ऐसा है कि जो उनकी बीएफएससी की जॉब निकलती है सिर्फ वो ओनली बीएफएससी वाली फॉर्म भरते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि जो हमारी जॉब निकले तो ओनली बीएफएससी को करो ना, उसी को फार्म भरने दो ना। जूलॉजी वाले क्यों भर रहे हैं, उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। हमको जो नॉलेज है तो उनको कोई नॉलेज नहीं है, फिर डिग्री का मतलब क्या बताओ।